Good morning students, welcome in standard 8th social science online classes. Dear students, we are discussing chapter 10 colonialism, rural and tribal societies. Students, we have discussed about the revenue system, land revenue system and growth of commercial crops and the conditions of farmers. Today we will discuss about the ट्राइबल सोसाइटीज़, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, जनजातियाँ जो जंगलों में रहती थी, उनके साथ क्या हुआ, किस प्रकार अंग्रेज़ों ने उन्हें अपनी कॉलोनी बनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कैसे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखिए, द प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स मेड द ब्रिटिश ग्रेटर। जो किसानों का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, जिससे उनको फ़ायदा हुआ था, इसने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा लालची बना दिया। वो चाहते थे कि कहीं से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। देयर नेक्स्ट टारगेट वाज द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया हु लिव्ड इन डीप फॉरेस्ट एंड लेड अ लाइफ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। और उनका नेक्स्ट टारगेट क्या था? ट्राइबल्स, हमारी जनजातियाँ थी जो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोग हम ट्राइबल्स बोलते हैं उनको, तो वो थी। और ये ट्राइबल्स जो सोसाइटीज़ थी, ट्राइबल समाज था जो, ये सेल्फ सफिशिएंसी थे, यानी कि खुद पर आत्मनिर्भर थे। इनका बाहर के लोगों के साथ कोई भी ज़्यादा लेन देन नहीं होता था। द ट्रेडिशनल इकनॉमी वाज बिल्ट अराउंड फॉरेस्ट्स। जो हमारी ट्रेडिशनल इकनॉमी थी वो हमारे जंगलों पर आधारित थी। कैसे आधारित थी? कृषि कम होती थी, लोकल वहाँ पर शिफ्टिंग कृषि भी करते थे, ठीक है। ज़्यादातर उद्योगों से जो फैक्ट्रीज़ के लिए थी, फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए, वो कहाँ से आती थी? जंगलों से आती थी। और जंगलों से हमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं। दे फर्मली बिलीव्ड, और वहाँ पर जो लोग रहते थे, ट्राइबल्स रहते थे, वो क्या सोचते थे? दे फर्मली बिलीव्ड दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट। वहाँ के जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो एक ही बात सोचते थे कि जंगल उनके हैं और वो जंगल के हैं। ये ट्राइबल्स की सोच थी। मोस्ट ट्राइबल्स लाइक द खोंड्स ऑफ ओडिशा। उड़ीसा के अंदर खोंड्स नाम की एक ट्राइबल जनजाति है, ठीक है। प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लाइक वन गुज्जर्स ऑफ हिमालयाज। देखिए यहाँ पे आपके नाम आ सकते हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ट्राइबल societies, then you have to write खोंड्स ऑफ ओडिशा, वन गुज्जर्स ऑफ हिमालयाज, जम्मू और कश्मीर के अंदर ही मिलते हैं। गद्दीज ऑफ कुल्लू हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन आपको बताए गए हैं। लिव्ड बाय हार्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, इनका काम क्या था? पशुपालन करना था। ये पशुओं को पालते थे, उन्हें चराते थे, पशुओं को पालते थे। अमंगस्ट द मुंडास और चौतांगपुर, एक और आ गया, चौतांगपुर के मुंडा जनजाति थी। द लैंड बिलोंग टू द क्लीन, वो सोचते थे जो लैंड है, ज़मीन है, फॉरेस्ट है, वो पूरे क्लैन वंश के साथ, हमारे पूरी जो जनजाति का वंश है, क्लैन है, उसके साथ रिलेटेड है। एज अ होल एंड ऑल मेंबर्स हैड इक्वल राइट्स ऑन द लैंड, कि ये हमारी है और हम, हमारी जाति के, हमारे वंश के लोगों का, सभी लोगों इन पर इक्वल अधिकार है। ऐसा उनका जनजातियों का सोचना था, ठीक है जी। आगे देखिए, इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। अब जो हमारी कॉलोनीज थी उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा ट्राइबल लाइफ में? Almost every tribe had a tribal chief, but under the British rule, the chiefs lost all power and were forced to follow the laws made by the British officers in India. सभी का चीफ होता है, आपने देखा, जनजाति का मुखिया होता है, लेकिन वो मुखिया जितने भी इन सारी जनजातियों के, उनकी सारी, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशरों ने शासन करना शुरू कर दिया, कॉलोनी बना दिया इंडिया को, तो उन्होंने क्या किया? अपने ब्रिटिश रूल लागू कर दिए और ट्राइबल्स के जो चीफ्स थे उनको भी ये वाले रूल्स मानने पड़े। But the Britishers did not want shifting cultivation. लेकिन ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं चाहते थे, अंग्रेज थे, नहीं चाहते थे। क्यों? बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स। क्योंकि ट्राइबल्स को जो मूवमेंट होता था कृषि के लिए, जो कल्टीवेशन के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो मूवमेंट था, उनको कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं थी, बहुत मुश्किल था। बट द ट्राइबल्स वांटेड टू कंटिन्यू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। The changes made in the forest laws by the British made the tribals life very difficult. और जो अंग्रेज जो नियम कानून आए थे, उससे जो इनकी लाइफ थी ट्राइबल्स की, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई।
मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी, स्पेशली द रिजर्व फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर। और ऐसे जंगल जिनमें ज़्यादातर लकड़ी उत्पन्न होती थी, फ़ायदे वाली लकड़ी थी, कमर्शियल टिम्बर भी कहते हैं, जो बेचते थे वो बाज़ार में, वो लकड़ी या और बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे उनको स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। जैसे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उतने रिजर्व घोषित कर दिया उनको, तो वहाँ पर लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे। मैनी ट्राइबल्स हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे जो ट्राइबल्स के, वो जंगलों को छोड़कर दूसरे एरिया में अपनी लाइवलीहुड के लिए चले गए। इससे क्या हुआ, क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर टू कट ट्रीज फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अंग्रेजों को ट्रीज कटवाने के लिए जो रेलवे स्लीपर बनती थी या ट्रांसपोर्ट लॉग्स बनते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ बनती थी, उनके लिए लकड़ी चाहिए, तो इस तरह से उनको लेबर की, जो लेबर थे, मजदूरों की कमी होने लगी। During the 9th century, when the demand for the forest produce increased, the traders and moneylenders took advantage of the situation. 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी के अंदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाहे वो लकड़ी हो या फॉरेस्ट से बनने वाली जड़ी बूटियाँ हो या फिर फॉरेस्ट से जितनी भी और जैसे कोकून बनता है, रेशम वगैरह कुछ भी बनता है, वो सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। दे वेंट टू ट्राइबल्स एंड ऑफर्ड देम फॉर कैश लोन। उन्होंने वो अंग्रेज ट्राइबल्स के पास गए, जो मनी लैंडर्स थे, पैसे वाले साहूकार थे, और जो ट्रेडर्स थे, कहा कि तो उनको मनी कैश में लोन देने की बात की। दे आल्सो आस्क्ड देम टू वर्क फॉर वेजेस, इट लेड टू फर्दर मजदूरी ऑफ ट्राइबल्स। और उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो हमारे यहाँ मजदूरी पर काम भी कर सकते हैं, तो लोन लेके काम कर लो या फिर मजदूर के रूप में काम करो, दिहाड़ी पर काम कर सकते हैं। इससे उनकी लाइफ और भी ज़्यादा दयनीय होगी। लेट अस टेक द केस ऑफ द संथाल ऑफ हज़ारीबाग, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे हज़ारीबाग है, ठीक है, तो वहाँ पर संथाल नाम की जनजाति थी, और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में रहते थे लोग, तो इन संथाल जाति के, तो इन्होंने क्या किया, इसका एग्जांपल देते हैं। हु रेयर्ड सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स, जिनको बेटा प्रोडक्शन सिल्क वॉर्म को के लिए, कोकून्स के लिए सिल्क वॉर्म को पालने का उनको कहा गया। When the demand for Indian silk increased, efforts were made to increase silk production. सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि भारतीय सिल्क थी जो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। द ट्रेडर्स, देयर एजेंट्स एंड मैनी मिडल मैन अप्रोच द ग्रोअर, ठीक है, जो जितने भी ग्रोअर थे, किसान थे, उनके पास गए, उनको अप्रोच किया उन्होंने। दे गेव दैम कैश लोन्स एंड कलेक्टेड कोकून्स फ्रॉम दैम। You will be surprised to know that they just paid ₹3 for 1000 cocoons। देखा, 1000 कोकून्स के लिए सिर्फ 3 रुपये देते थे वो, एंड देन सोल्ड देम एट 5 times more, और फिर उसको 5 गुना ज़्यादा करके बेचा था। When the tribal groups came to know of the reality, they were shocked and started considering the traders as their enemy। जब उनको पता चला तो उन्होंने अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया, ट्राइबल्स को पता चला। Many ट्राइबल्स हैड टू लीव देयर फॉरेस्ट होम इन सर्च ऑफ वर्क। उनके पास काम तो था नहीं, यहाँ पे कम मजदूरी मिलती थी, तो काम के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ देम वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स टू वर्क इन द टी प्लांटेशन इन फार ऑफ एरियाज ऑफ असम। दे वर पेड लो वेजेस, वर नॉट अलाउड टू गो बैक होम। द प्लाइट ऑफ द कोल माइन वर्कर्स was not less miserable. Many tribals were also recruited इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड टू वर्क अंडर वेरी हार्श कंडीशन। तो जब वो बाहर गए तो उनके जो बीच के बिचौलिए होते थे बेटा, या व्यापारी थे, या ये मान लीजिए कि उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर थे, बिचौलिए जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने इन लोगों को असम के अंदर टी प्लांटेशन में काम दिलवाया, या फिर कोल माइंस के अंदर कोयले खदानों में उनको काम दिलाया, या उनको जहाँ भी फैक्ट्रीज़ में जहाँ भी उनको काम दिलाया वहाँ पर बहुत ही कम मजदूरी मिलती ट्राइबल्स को, और उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल थी, बड़ी ही दयनीय थी। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, आगे हम करेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आपने कल क्या करना है, पेज नंबर 116 एंड 118, जिसमें ट्राइबल्स रिवॉल्ट्स यानी कि ट्राइबल ने जितने भी इन लोगों ने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो यू हैव टू रीड द लेसन नंबर 10 फ्रॉम पेज नंबर 112 to 118। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।